क्या आपको पता है कि इंडिया एनर्जी कंजप्शन के मामले में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है? सबसे पहले नंबर पर है चाइना और सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप लोग इंडिया की इकोनॉमी को देखेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी में एनर्जी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। फिर चाहे एनर्जी की डिमांड पर्सनल लेवल पर बढ़ रही हो, फिर चाहे कॉर्पोरेट लेवल पर बढ़ रही हो, या फिर चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पर बढ़ रही हो, हर एक सेक्टर में एनर्जी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। और अगर आप लोग इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन के सोर्सेस को देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में एनर्जी प्रोडक्शन के बहुत सारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं जिसकी मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है और ओवर द इंडिया से एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, इस एनर्जी का कंजम्पशन किया जाता है। और जब भी एनर्जी प्रोडक्शन की बात आती है तब यहाँ पर सबसे मेजर रोल प्ले होता है सोलर एनर्जी का। करंटली मार्केट में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है क्योंकि सोलर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा आसान है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी सब्सिडीज भी ऑफर कर रही है। और वहीं पर स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो सोलर एनर्जी में 2000 से लेकर 2022 तक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अप्रैल 2000 से लेकर जून 2022 तक यहाँ पर सोलर एनर्जी के सेक्टर में $12.57 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और 2014 के बाद की बात की जाए तो 2014 के बाद से यहाँ पर $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इन सारे इन्वेस्टमेंट्स की सबसे खास बात पता है क्या है? 2000 से लेकर 2022 तक ये जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है ये की है एफडीआईज ने। एफडीआईज का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पर क्या होता है कि फॉरेन की कंपनीज इंडिया की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि इंडिया की कंपनीज ग्रो कर सके और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें भी प्रॉफिट कमाने को मिले। और करंटली अगर आप सोलर एनर्जी के मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, फिर चाहे एफआईआईज हो, डीआईआईज हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर आज तक का सबसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया है और अपकमिंग टाइम पीरियड में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और अगर करंट टाइम पीरियड की बात की जाए तो करंटली मार्केट में सोलर एनर्जी का सेक्टर मोस्ट प्रायर सेक्टर में आ चुका है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरत का सेक्टर है तो सोलर एनर्जी का सेक्टर है। अब सोलर एनर्जी के सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफआईआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डीआईआईज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब यहाँ पर एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, किस तरीके से मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इंडिया में एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है और इंडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा एनर्जी कंजप्शन करता है और तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री होने के कारण यहाँ पर एनर्जी की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगी और आने वाले टाइम पीरियड में ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया की जो एनर्जी सेक्टर की डिमांड है वो यूएसए और चाइना को भी बीट कर दे। इसके अलावा मार्केट में जितनी भी कंपनी सोलर सेक्टर में काम कर रही हैं या सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कर रही हैं और जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उन कंपनीज के शेयर्स काफी तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को भी मिले हैं। तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तब यहाँ पर सोलर एनर्जी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को वेल मैनेजमेंट कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपको फ्यूचर में काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का रिस्क भी कम होगा। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट में से बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिसकी मदद से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी का सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पर इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है और यहीं पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए जानते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि मार्केट में बहुत सारे कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं और बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं। सबसे पहले अगर कन्वेंशनल सोर्सेस की बात की जाए तो यहाँ पर कोल, नेचुरल गैस और ऑयल का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जिन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं या तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेट्स अगर कोल का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना हो तो यहाँ पर बहुत ही लंबा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है और कोल का इस्तेमाल करके बनाई गई एनर्जी का इस्तेमाल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और खत्म भी बहुत जल्दी हो जाएगी। वहीं पर अगर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पर सोलर, विंड, हाइड्रो जैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं ये इकोनॉमी में काफी आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और इनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा आसान भी होता है। नंबर 1 रीजन ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है, इसकी वजह से एनर्जी के नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं और काफी आसानी से रिप्रोड्यूस भी किए जा सकते हैं। नंबर 3 रीजन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए हैं। करंटली इंडिया में 119.09 गीगावाट्स की सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 450 गीगावाट्स तक का और तो 2070 तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 100% जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के हो और यहाँ पर ज्यादातर एनर्जी यहीं से प्रोड्यूस की जाए। अगर आप लोग मार्केट में सोलर एनर्जी के सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में सोलर एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि ये कन्वेंशनल भी है और इजी टू यूज भी है।
अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहां पर आपको रिबेट मिलती है, जहां पर आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपके एनर्जी जनरेशन का जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप सोलर एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन वो कौन सी कंपनी के शेयर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए? सबसे पहली कंपनी है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी की, वो है टाटा पावर। अब टाटा पावर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है और कितने लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है वारी। 2022 में कंपनी इंडिया का सबसे बेस्ट सोलर पैनल ब्रांड बन चुकी है। अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों कंपनीज से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।